क्या मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था जाति और समाज देखकर डिसाइड की जाती है? क्या न्याय अगर जाति और समुदाय के आधार पर निश्चित किया जाता है और उसका अपराध भी जाति, समाज और समुदाय देखकर निश्चित किया जाता है? यह एक कड़वा और एक जहरीला सवाल समाज नहीं पूरे मध्य प्रदेश में घुलता जा रहा है और लगातार यह सवाल निकल कर आने लगा है कि क्या समाज, समुदाय और जाति देखकर अपराध का निर्णय किया जाएगा? कानून व्यवस्था में ऐसा कुछ प्रावधान है? दरअसल आपको हम बताएं, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीते 5 अगस्त को एक बहुत ही हैवानियत भरा कांड हुआ था। हालांकि उस खबर को लेकर मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन अब वीडियो बनाना इस वजह से बेहद ज़रूरी हो गया है कि जो सोशल मीडिया में निकलकर सवाल आने लगे हैं, जाति और समुदाय के आधार पर जिस तरह से अपराध का निर्णय किया जाता है, उस दशा में यह वीडियो बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया था। हमें लगा कि इस पर बात जरूर करनी चाहिए। 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बहुत ही दुखद, निंदनीय और हैवानियत भरी घटना हुई थी, जिस पर एक तीर्थ करने गई युवती के साथ कुछ हैवान दरिंदों ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था और बेहद निंदनीय था। उस पूरी व्यथा को सुनने के बाद आपका भी मन पीड़ा से भर जाएगा, क्योंकि कोई भी होगा जिसके साथ ऐसा कुछ होगा, निश्चित तौर पर वो अंदर से टूट जाएगा, निश्चित तौर पर बेहद कमज़ोर हो जाएगा। किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, कोई भी हो, किसी वर्ग, समाज और समुदाय का हो, किसी के साथ ऐसी घटना निंदनीय नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो अब सामाजिक पराकाष्ठा है, सामाजिक दृष्टि है मध्य प्रदेश की, वो किस दिशा में है? दरअसल जो घटना हुई है वो एक दलित युवती के साथ हुई है। अपराध पंजीकृत हुआ, अपराधी सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन अब सामाजिक जो जानकार हैं, जो समाज में एक बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके सोशल साइट पर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो शायद एक सवाल बनकर, बड़ा सवाल बनकर निकल रही हैं। सामाजिक दृष्टि से और जातिगत दृष्टिगत वो किस तरह से रखते हैं और कैसे इसको देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने भी इस पर सवाल किया था, विपक्ष ने भी इसको कार्यवाही की दृष्टि से देखते हुए और कठोर दंडात्मक कार्यवाही की बात कही थी। निश्चित तौर पर कानून भी अपना काम किया और तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर उन चारों दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन जो सवाल अब निकल कर आ रहा है, एक युवती, दलित युवती के साथ जो हैवानियत की घटना घटी, वो अपने होने वाले पति के साथ, यानी अपने प्रेमी के साथ तीर्थ स्थल सीधी जिले के प्रसिद्ध धाम बढ़ौरा गई थी, जहाँ से घर की तरफ जाते वक्त वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जब एक गांव जिसका नाम वरिगमा है, वहीं खड़े होकर कुछ पिक और फोटोज लेना चाहती थी। कुछ पतझड़ और हरियालियों की वजह से इंसान का मन मोहित हो जाता है। निश्चित तौर पर मन में सवाल निकलता है कि चलो मोबाइल है, कोई पिक और फोटो ली जाए। इसी उद्देश्य से शायद वह दोनों प्रेमी जोड़े वहाँ रुकते हैं और फोटो लेने के उद्देश्य से वहाँ रुक जाते हैं, और उसी टाइम ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि वो जिंदगी भर या फिर जीते जी वो मर जाते हैं। इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जीवन होते हुए भी अपने आप को जिंदगी या फिर अपने आप को जिंदा महसूस नहीं करते हैं। ऐसा कुछ उनके साथ हुआ। उस व्यथा को मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उस व्यथा को कहते हुए हमारे भी कंठ भर आएंगे, और एक सामाजिक पराकाष्ठा है जिसे बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। जो घाव हैं बार बार कुदेरा नहीं जाना चाहिए। कानून अपना काम किया निश्चित तौर पर, लेकिन अब सवाल इस पर क्या निकल कर आ रहे हैं। कुछ समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो शायद इस पूरे कांड को और बीते कुछ वर्षों पूर्व हुए कांड को एक साथ जोड़कर एक दृष्टि से देख रहे हैं, और जिस तरह से न्यायपालिका सामाजिक दृष्टि और राजनैतिक दृष्टि से न्याय दिया गया, वो निश्चित तौर पर सामाजिक, जाति, समुदाय देखकर अलग अलग तरीके से उनको न्याय व्यवस्था और न्याय दिया गया। उनके अपराध का जो दंड रहा उसे अलग अलग तरीके से दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? हर जगह अपराध करने वाला अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, ना किसी जाति का होता है, ना किसी समुदाय का होता है, ना किसी धर्म का होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। तब भी ऐसा क्यों होता है? ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का
कहना है। हम आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक वरिष्ठ एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक सोशल साइट पर शेयर एक पोस्ट, जिसे हम आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने साइट पर लिखते हैं, वो अपने शब्दों और अपने भाषा में लिखते हैं, ना एडवोकेट हरि कुमार माझी जी, शिव कुशवाहा जी, इनको फांसी दिए जाने और घरों में जेसीबी चलाने की मांग करना है कि नहीं। जब तक जाति पता नहीं थी तब तक खूब दलित दलित चिल्ला पो हुआ, अब जब से पता चला तो कोई धरना आंदोलन इत्यादि नहीं हो रहा है, क्यों। उसके नीचे इन्होंने उन सभी आरोपियों का नाम शेयर किया है। एडवोकेट रोहित मिश्रा सीधी जिले के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने यह सब कुछ लिखा है। वहीं एक और यूजर्स क्या लिखते हैं उसको भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ये महेंद्र शुक्ला हैं, फेसबुक सोशल साइट पर इन्होंने एक अपना तर्क रखा है। सीधी जिले के कद्दावर माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस घटना में एक ब्राह्मण जाति का यदि नाम होता तो क्या क्या राजनैतिक हथकंडा अपनाया जाता, जिसे आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। चुरहट की यह विभत्स घटना हर इंसान के अंतः स्थल को झकझोर कर रख देती है। हमें याद है कुछ समय पहले दो शराबियों द्वारा कुछ अवांछित हरकत की गई थी, जिसे सभ्य समाज कभी अच्छा नहीं कहा और ना ही कह सकता, लेकिन कितना कुछ नहीं किया गया। कुछ पर्दे के पीछे, कुछ डंके की चोट पर सफलतापूर्वक सरकार ने उन्हें बेगुनाह के सर पर छप्पर छीनने की कार्यवाही आनन फानन में की थी। किंतु आज जब आरोपी ब्राह्मण नहीं है तो सभी माननीय को यह घटना भूलती नजर आ रही है। धिक्कार है ऐसी ओछी मानसिकता को जो नीचता की पराकाष्ठा पार कर दे। ऐसा लिखते हैं यूजर महेंद्र शुक्ला। यहीं तक नहीं है, एक लगातार आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। विपक्ष के नेता रहे हैं, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के चुरहट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं माननीय अजय सिंह राहुल भैया। इनका यह एक वीडियो भी आपको सुनना चाहिए। अरेस्टेबल नहीं, वैसन तो मामा बड़े मारे जाते कि हम बड़े भाई योगी आदित्यनाथ के बाद हम ही दूसर बुलडोजर मामा है, तो बुलडोजर तो नहीं चला। जैसे हमारे विक्रांत भैया कहते रहे कि थोड़ का 3 टप्पर बाएं दाएं की नहीं। यदि सही में दम होए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इनके प्रशासन में दम होए, यही में पता चल जाए वह घर गिरा के तो बताओ। तो सुना आपने, सारी चीजों का कंपेयर किया, जिस तरह से सोशल साइट पर एक जंग छिड़ गई है इस घटना के बाद। हालांकि आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, उनको उनके अन्याय का दंड मिल चुका है, लेकिन अब जो सोशल साइट है उस पर उस अन्याय का दंड क्या डिसाइड करते हैं और क्या डिसाइड किया जाना चाहिए, यह भी आपने सुन लिया। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से क्या जाति, समुदाय और धर्म देखकर अपराध का दंड डिसाइड किया जाता है? यह सवाल बार बार जन्म लेता है और जब कोई ऐसी विभत्स घटना घटती है तो निश्चित तौर पर यह सवाल निकल कर आता है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद बीते मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड को जोड़ा जा रहा है। पेशाब कांड की घटना के बाद जो कुछ राजनीति हुई थी, क्योंकि उसमें एक जो आदिवासी युवक था और एक ब्राह्मण समाज का 2 युवक शराबी थे, और उन शराबियों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उस पूरे मामले को एक बड़ा रूप दिया गया था। बड़े रूप के बाद विपक्ष धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ सड़कों पर आकर किया था। उस ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चलवाने की कार्यवाही की गई थी। उसी को लेकर अब कुछ समाज और कुछ ऐसे सोशल साइट और बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं जो जोड़ रहे हैं कि अगर इस घटना में भी किसी ब्राह्मण समाज के शख्स का नाम होता तो क्या ऐसे ही सब मुंह में दही जमा कर बैठे रहते या फिर ऐसे ही अनजान इस घटना से बने रहते। हालांकि इस पूरे मामले पर मेरा कोई विचार नहीं है। जो कुछ भी सामाजिक दृष्टि और सोशल साइट पर चल रहा है उसी को लेकर हमने रखा है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।